वेलकम टू सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंदर जो चैप्टर है सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर से क्या आशय होगा। पीर से आशय होता है सूफियों का गुरु। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर है। और देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। जो मुरीद और आशय शिष्य होता है, गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। सूफी आंदोलन ऑप्शन नंबर डी है फारस से प्रारंभ हुआ, जो कि ईरान में है। 10वीं शताब्दी की बात करें तो परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलसिला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ तथा और क्या थे। तो और सूफी संत भी थे, ये भी सही है। फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान थे, ये भी सही है। इतिहासकार भी थे। तो कहा जाए उपयुक्त सभी के सभी हैं। देखिए ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी थे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो कैसा योगदान था। धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है धार्मिक सद्भाव में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों तथा सूफियों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया था जिस पर विभिन्न संप्रदायों धर्मों के लोग एकत्र हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। इस प्रकार भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थापकों की सूची 1 की भक्ति संप्रदायों सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए पुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शंकरदेव क्या थे। शंकरदेव एक शरण धर्म। जगजीवन का क्या होगा। जगजीवन का हो जाएगा सतनामी पूर्व। अच्छा, लालगिन या लाल बेग का मतलब क्या होता है। इसका देखिए ये हो जाएगा आपका ये अलख नामी गोविंद प्रभु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें कौन सा मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए।
अब देखिए 7वां है सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए बी हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे होगा? देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा मिलान, तीसरे से हो जाएगा। अब बहारुद्दीन जकारिया का संबंध इससे हो जाए सुहरावर्दी। अब मियाँ मीर का जो हो जाएगा मिलान हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा आपका एक से, ठीक है। और अहमद सर हिंदी का ये जो हो जाएगा चौथा नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से। पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में भक्ति के दो संत धाराओं में अलवार जो वैष्णव संत थे एवं नयनार जो शैव संत का विकास हुआ। ये दो संतों ने नयनार और अलवार ने वैष्णव संत का किया और नयनार ने शैव संत का विकास किया। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो लोकप्रिय किसका बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी भाषा को बनाया था लोकप्रिय। शंकर देव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया। ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। शिवाजी के सामाजिक मराठा संत का नाम था। तो इसका जो संत का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर डी जो है संत तुकाराम जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये वाले में हमने गलती कर दिया है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमिया जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के सममायिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। किसका थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। ए नाला ट्रैक्ट्स पवित्र ग्रंथ है, तो किसका है? ऑप्शन नंबर सी कन्फ्यूशियन धर्म का। चलिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को इसलिए प्रेस किया जाता है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही सिलेक्शन बोर्ड का कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए। धन्यवाद।